अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम नमरूद बादशाह के बारे में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमरूद कौन था? नमरूद दुनिया के उन 4 बादशाहों में से एक था जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। वह बहुत ही जालिम और तकब्बुर घमंडी वाला बादशाह था। हजारों साल पहले इराक के इलाके बाबिल पर नमरूद नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी। नमरूद सिर्फ एक राजा ही नहीं था, बल्कि वह उस वक्त की दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर तरीन इंसान माना जाता था। उसकी सल्तनत इतनी वसी थी कि उसे अपनी ताकत पर गुमान हो गया। उसने अपनी रियाया को मजबूर किया कि उसे अपना रब और खुदा माने। लोग डर के मारे उसके सामने सजदा करते थे। उसी दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह ने उन्हें हक की राह दिखाने के लिए चुना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद या चचा आजर नमरूद के दरबार में बड़े ओहदे पर थे और बुत तराशते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही गौर करते थे कि ये पत्थर के बुत जो खुद अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकते, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने अपनी कौम और नमरूद को पैगाम दिया कि इबादत के लायक सिर्फ वह जात है जिसने सूरज, चांद और सितारों को पैदा किया। जब नमरूद को पता चला कि एक जवान लड़का उसके खुदाई के दावे को चुनौती दे रहा है, तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। नमरूद ने बड़े गुरूर से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निडर होकर जवाब दिया, मेरा रब वह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा और बोला, यह काम तो मैं भी कर सकता हूं। उसने जेल से 2 कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और दूसरे की गर्दन काट दी। उसने कहा, देखो, मैंने एक को मौत दी और एक को जिंदगी बख्श दी। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे वह दलील दी जिसका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने फरमाया, मेरा अल्लाह वह है जो सूरज को पूर्व से निकालता है। अगर तू खुदा है तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। यह सुनते ही नमरूद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सख्ते में आ गया और उसके पास कोई जवाब न था। लेकिन उसका तकब्बुर इतना बड़ा था कि उसने हक को मानने से इनकार कर दिया। मेले का वाकया और बुतों का टूटना। बाबिल के लोग साल में एक बड़ा मेला मनाते थे। जब पूरी कौम शहर से बाहर मेले में गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि बुतों के सामने बेहतरीन खाने रखे हुए हैं। उन्होंने तंज किया, तुम खाते क्यों नहीं? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ा उठाया और बड़े बुत को छोड़कर बाकी तमाम छोटे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आखिर में कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटकाकर वापस आ गए। जब लोग वापस आए और यह मंजर देखा तो कोहराम मच गया। सबको पता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन बुतों के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें दरबार में पेश किया गया। जब उनसे पूछा गया कि यह किसने किया, तो उन्होंने बड़ी हिकमत से जवाब दिया, शायद इस बड़े बुत ने ही किया होगा। इसी से पूछ लो अगर यह बोल सकता है। लोगों ने शर्मिंदा होकर कहा, इब्राहिम, तुम जानते हो कि यह बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, अफसोस है तुम पर। तुम उनकी पूजा करते हो जो न बोल सकते हैं, न खुद को बचा सकते हैं। दहकती हुई आग का इम्तिहान नमरूद ने अपनी हार का बदला लेने के लिए तय किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया कांप उठे। उसने पूरे मुल्क में ऐलान किया कि लकड़ियां जमा की जाए। महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। एक बहुत बड़ा मैदान आग के लिए तैयार किया गया। जब आग जलाई गई तो उसके शोले आसमान छूने लगे। आग इतनी गर्म थी कि कोई इंसान उसके करीब भी नहीं जा सकता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए एक गोफन बनाया गया। जब उन्हें आग की तरफ फेंका जा रहा था तो फरिश्ते मदद के लिए आए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ इब्राहिम, क्या आपको कोई मदद चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े तवक्कल के साथ कहा, मुझे मेरे अल्लाह का सहारा काफी है। जैसे ही इब्राहिम आग में गिरे, अल्लाह का हुक्म हुआ, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। चमत्कार हुआ कि आग की लपटों के बीच एक खूबसूरत बाग बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां सुकून से बैठे थे। नमरूद ऊपर महल से यह मंजर देख रहा था और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। नमरूद का अंजाम
और मच्छर की हुकूमत, इतने बड़े मौजज़े के बावजूद नमरूद ने तौबा नहीं की। उसने अल्लाह की शान में और गुस्ताखी शुरू कर दी। तब अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने मच्छरों का एक लश्कर भेजा। वे मच्छर इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी छिप गई। मच्छरों ने नमरूद की पूरी फौज का गोश्त खा लिया और सिर्फ हड्डियां छोड़ दी। नमरूद भागकर अपने महल में छिप गया, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। एक लंगड़ा और कमजोर मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। वह मच्छर जब दिमाग के अंदर काटता तो नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि वह अपना सर दीवारों पर मारता। उसे चैन सिर्फ तब मिलता जब कोई जोर जोर से उसके सर पर जूते मारता। दुनिया का वह बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, अब अपने सर पर जूते खाकर सुकून पाता था। वह 400 साल तक इसी जिल्लत में रहा और आखिर में तड़प तड़प कर मर गया। उसकी दौलत, उसकी फौज और उसका गुरूर सब खाक में मिल गया। यह वाकया हमें याद दिलाता है कि जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन खत्म जरूर होता है। जीत हमेशा सच्चाई और सब्र की होती है।